Hello everyone, myself उमेश राठौर एंड अवर यूट्यूब चैनल इज UVS क्लासेस। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम क्लास 10th का मैथ्स कर रहे थे और हमने चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन पूरा कर चुके थे। तो आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस 5.1। तो ये है हमारी 5.1 का एक क्वेश्चन जिसको हम करने वाले हैं। तो अगर अभी भी आप में से किसी ने जो इसकी प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लास है वो अगर नहीं देखी है तो आप वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमने उस इंट्रोडक्शन क्लास में इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो सब पहले हम देख चुके हैं। जो इंट्रोडक्शन क्लास की जो वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो लिखा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी वेयर इट मीन्स ये कि हमें जो एपी की फर्स्ट 4 टर्म लिखना है और ए और डी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। देखिए, कल हमने देखा था कि हमारी जो एक एपी होती है वो कैसी होती है, ए या फिर हम इसको कहते हैं A1, A2, A3, A4 एंड डेश। तो ये हमारी एक एपी होती है। हम इसे क्या कहेंगे, या तो ए कह सकते हैं या फिर A1। तो अभी यहाँ पर ए की वैल्यू हमें दे रखी है और डी इट मीन्स डी का मतलब मैंने आपको कल बताया था होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें बताना है एक A1, A2, A3, A4 इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 टर्म, इन दोनों वैल्यू से हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, अगर A2 हमें निकालना है तो हम A1 प्लस डी करेंगे। अगर A3 निकालना है तो A2 प्लस डी करेंगे। A4 निकालना है तो A3 प्लस डी करेंगे। A5 निकालना है तो A4 प्लस डी। इट मीन्स ये कि जो भी हमें निकालना है उससे एक प्रीवियस टर्म लेनी है और उसमें हमारा जो डिफरेंस है उसको प्लस कर देना है। क्या करना है कि जो भी प्रीवियस टर्म है वो लेनी है, उसमें डिफरेंस को प्लस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्म की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, तो अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू रखिए a इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू ऑल्सो 10। अब हमें निकालना है सबसे पहले A2 निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस डी या फिर A1 प्लस डी। अभी हम यहाँ पर a प्लस डी लिखेंगे। चलिए A हमारे पास 10 है और d भी है 10। इट मीन्स ये कि A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20। ऐसे ही हमें निकालना है A3। तो प्रीवियस टर्म लेंगे, इट मीन्स A2 और उसमें d प्लस करेंगे। प्रीवियस टर्म हमने अभी निकाली है, क्या है हमारे पास 20 प्लस 10। तो A3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 30। आगे चलते, तो अब हमें निकालना है A4। तो A3 प्लस D, A4 इक्वल्स टू A3 कितना हमारे पास 30 प्लस 10, A4 इक्वल्स टू 40। देखिए, क्वेश्चन एक बार और समझते हैं कि क्या दे रखा था और हमने क्या करा है। तो क्या करा है हमने, यहाँ पर A और D की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी थी। हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी थी A, A2, A3, A4, जिसमें से A की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है। तो हमें निकालना था A2 निकालने का फॉर्मूला था A1 प्लस डी, कि हमारी जो भी टर्म हमें निकालना है उससे प्रीवियस टर्म लेना है, उसमें डी को प्लस कर देना है, तो हमारी टर्म आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, थर्ड आपको होमवर्क में करना है। मैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि कोई अपॉन वाली डिजिट आ जाती है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों को मन में लगता है कि ये तो टफ है, हमसे नहीं होगा। तो इसलिए हम जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारी वैल्यू है a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू 1/2। तो हमें निकालना है A2। फॉर्मूला हमें पता है a
प्लस टी। तो A2 निकालना हमें, A की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस D की वैल्यू है 1/2। थोड़ा इसको बड़ा लिख लेते हैं, तो -1 प्लस 1/2। अब देखिए हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तो हम एलसीएम लेकर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट माइनस कर, तो हम करेंगे एलसीएम लेके। इन दोनों का एलसीएम आने वाला है हमारे पास, इसका अपॉन में 1 मार लेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो 2 और 1 का एलसीएम आने वाला है हमारे पास 2। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस का इसलिए माइनस आ जाएगा, और 1 1 जा 1। A2 इक्वल्स टू 2 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 1 बचेगा, जो कि कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट यहां पर बड़ी है। अगला अब हमें निकालना है A3। तो A3 क्या होगा, A2 प्लस D। इट मीन्स ये कि प्रीवियस वाली टर्म में हमने D को प्लस कराया तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ये है हमारे पास A2 की वैल्यू -1/2 प्लस 1/2। अब आपने एक चीज तो देखी ही होगी कि अगर एक चीज प्लस में है और एक चीज माइनस में है तो आंसर हमेशा क्या आता है हमारा 0। आगे चलते A4 अगर निकालना हमें तो A3 प्लस D हमें आ रहा है हमारे पास, तो A4 A3 क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला 0 प्लस D कितना है 1/2। तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, किसी से मुंह से सुना होगा आपने मैथ से करते हुए, जब आपने मैथ से स्टार्ट करना शुरू किया होगा कि 0 वाले को अगर किसी में प्लस करें या किसी में माइनस करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका आंसर इसलिए होगा 1/2। अब इसकी 4 टर्म हमारे पास निकल चुकी है। देखिए फर्स्ट टर्म उन्होंने खुद ने दे रखी थी -1, सेकेंड टर्म हमने निकाली है -1/2, थर्ड टर्म में है 0 और फोर्थ टर्म में है 1/2, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए उन्होंने फर्स्ट 4 टर्म में निकालने के लिए बोला था, हम जो निकाल चुके हैं, लेकिन सीरीज उसके आगे भी जा सकती है, लेकिन हमारा आंसर अभी यही होगा। देखिए अगर ये आपका हो गया हो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ होती है अपॉन वाला, देख के कि ये क्वेश्चन अपॉन में दे रखा है, पता नहीं क्या होगा इसका आंसर, तो वैसे ही एक क्वेश्चन या फिर एक प्रॉब्लम आती है जो क्वेश्चन पॉइंट में देता है। उसके लिए भी बच्चे को ये लगता है कि कैसे आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है। तो अब हम करने वाले हैं 5th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -1.25 एंड डी की वैल्यू दे रखी है -0.25। तो देखिए हमें फर्स्ट 4 टर्म में निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमें A2 निकालना है तो हम करेंगे A1 प्लस डी या फिर A प्लस डी, हम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी यहां पर लिखेंगे A। चलिए आगे चलते हैं। A2 A की वैल्यू है -1.25 प्लस डी की वैल्यू वापस माइनस में है, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के माइनस को लिखेंगे। क्या किया हमने, ब्रैकेट लगा के माइनस को लिखा है क्योंकि डी की वैल्यू भी माइनस में है। आगे चलते हैं। देखिए अब आपने एक चीज देखी होगी कि अगर 2 साइन है तो हम उसको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों साइनों को प्लस माइनस माइनस, और यहां पर एक साइन लगा देंगे जो कि माइनस होगा। देखिए आपको पता ही होगा कि हम जब एक प्लस और एक माइनस को मिलाते हैं तो आंसर हमारा माइनस होता है, जब एक माइनस और अगेन दूसरे माइनस को मिलाते हैं तो आंसर प्लस होता है, और प्लस को मिलाने पर प्लस ही होता है। तो अभी हमने यहाँ पे प्लस और माइनस को मिलाया है तो क्या हुआ है, माइनस। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस। तो प्लस देखिए कैसे करना है, 1.25 प्लस करना है 0.25। इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आने वाला है 1.50 या फिर 1.5। तो 1.5, लेकिन वो कैसा होगा हमारा माइनस में,
क्योंकि दोनों ही डिजिट जो माइनस में है, जनरली हम करते हैं कि जो बड़ी डिजिट का साइन होता है वो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही डिजिट माइनस में, इसलिए बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, आंसर माइनस में ही आना है। चलिए आगे करते हैं। अब हमें निकालना है ऐसे ही इसका A3, जिसका फॉर्मूला होता है A2 प्लस D। तो A2 की वैल्यू अभी हम निकाल कर आए हैं -1.5 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास है -0.25। A3 -1.5, सेम टू सेम थिंग हमने जैसे यहाँ पे की थी वैसे ही यहाँ पे भी करना है, प्लस माइनस माइनस 0.25। चलिए हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं यहाँ से। अब माइनस माइनस प्लस होना है और हमें करना भी प्लस ही है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 1.5 0.25। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे और 5 और 2 मिलके 7 हो जाएंगे और ये 1.75। लेकिन ये भी कैसा आएगा, माइनस में, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं। चलिए अब हम समझ चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं A4 A3 प्लस D। चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं। A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A4 की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, अभी निकालना है हमें A4 की वैल्यू। A3 की वैल्यू लेकिन हमारे पास है -1.75 प्लस -0.25। वापस यहीं पर वही होगा जो अभी हम करते आए हैं, प्लस माइनस माइनस 0.25। देखिए इन दोनों को प्लस करने पे ये प्लस आपको ही करना है, इसका आंसर आएगा -2.0। तो अभी हम आसानी से यहाँ पर समझ चुके हैं और हमारे ये वाला जो क्वेश्चन का पोर्शन था, 50 क्वेश्चन थे, 5 इसमें क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स ये कि ये जो सीरीज दे रखी है पहले से ही एपी में दे रखी है, लेकिन इसमें हमें बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखिए अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो हमने देखा होगा उसमें कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। क्या किससे डिनोट करते हैं हम फर्स्ट टर्म को, ए से। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें लिख लेते हैं पहले। ए इक्वल टू हमारा होता है फर्स्ट टर्म। देन कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम करते हैं डी से डिनोट, कॉमन डिफरेंस। चलिए तो कॉमन डिफरेंस हमने देख लिया। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी मैंने कल आपको बताया था। A2 में से अगर हम A1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस या फिर D। ठीक है, A2 मीन्स क्या होता है, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था A1 A2 A3 A4, तो A2 में से A1 को माइनस करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। तो A इक्वल्स टू क्या निकालेंगे हम 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने क्या रखी है 3। देन हमें निकालना है D। फॉर्मूला होता है हमारे पास A2 माइनस A1 टू D। A2 कितना है हमारे पास 1 माइनस A1 कितना है हमारे पास 3। तो -3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होना है। तो 3 में से 1 जाएंगे 2 बचेंगे, और लेकिन कैसे बचेंगे वो माइनस में, क्योंकि जो बड़ी डिजिट है वो 3 है और उसका साइन माइनस है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें सिर्फ 2 चीजें निकालनी थी, एक तो है A की वैल्यू और सेकेंड है D की वैल्यू। तो आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो करते हैं सबसे पहले A की वैल्यू, तो -5, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म रखी है वो -5 है, इसलिए हमने यहाँ पर -5 लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स D। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास
यहीं से देख सकते हैं हम, क्वेश्चन उधर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। देखिए तो A2 हमारे पास -1 -5। देखिए यहाँ पर दो माइनस कैसे आए आप एक बार देख लीजिए। A2 की वैल्यू तो पहले से हमने -1 है तो हमने लिख दिए, A1 की वैल्यू भी माइनस में है, और एक फॉर्मूले में जो माइनस लगा है वो वाला माइनस है। तो D इक्वल्स टू, देखते ये वाला माइनस है, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है प्लस। अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें देखा था कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। चलिए तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 4, और जो 4 है वो कैसा आएगा प्लस में। क्यों? क्योंकि जो बड़ी डिजिट है वो है 5 और उसका जो साइन है वो है प्लस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। चलिए तो अब हमें निकालना है इसका फर्स्ट टर्म, इट मीन्स ए, और डी इट मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो ए वाले को हम निकालते हैं सबसे पहले 1/3। देखिए जो भी फर्स्ट टर्म लिखी है, जो पहले नंबर पे लिखी है वो ए की वैल्यू होगी, तो हम इसको नंबर दे देते हैं A1, A2, A3, A4। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि किसी भी AP या नंबर होगी सीरीज, तो उसे हम AP कब कहेंगे, जब उसका डिफरेंस है वो कॉमन रहेगा। इट मीन्स ये कि वो कॉमन डिफरेंस पे रहेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे AP, और AP को डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। चलिए D कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 में से A1 को माइनस करना है। कैसे? A2 की वैल्यू हमारे पास है 5/3 और A1 की वैल्यू है -1/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम यहाँ पर कॉमन होगा, क्या होगा एलसीएम यहाँ पर कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो एलसीएम भी इसलिए 3 होगा। जब एलसीएम कॉमन है और एलसीएम वही है तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले जो डिजिट है उसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 5 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 4/3, क्योंकि 5 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और अपॉन में 3 पहले से लगा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड दैट। ये यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। आगे चलिए, सबसे पहले हमें निकालना है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या होगी अब हमारे हिसाब से, सबसे फर्स्ट टर्म 0.6। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालना है डी की वैल्यू, जो कि होती है फॉर्मूला A2 माइनस A2 होता है हमारे पास, यहाँ पर दे रखा है 1.7 माइनस A1, तो A1 हमें दे रखा है 0.6। डी इक्वल्स टू 1.7 में से 0.6 हमें माइनस करना है, यहाँ पर मैं माइनस करके आपको बता देता हूँ। 1.7 0.6, 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेंगे, और 1 में से 0 जाएंगे तो वापस 1 बचेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.1। चलो, तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर और कोई भी डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा है तो जो क्वेश्चन हमने पहले वाले इससे पहले करा था उसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालें।